तो अब ये भाई साहब डूम्सडे का ट्रेलर तो ड्रॉप करने से रहे, तब तक नोलन जी ने कहा ये लो पेश करो। तो दी ओडिसी का ट्रेलर ड्रॉप कर दिया गया है, जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं हमारे जाने माने डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन। क्योंकि अब ये मूवी नोलन जी ने डायरेक्ट की है, तो अब सब लोग लोन या उधारी लेकर या फिर अपनी जायदाद बेचकर भी ये मूवी देखने जाने वाले हैं। पर पता नहीं क्यों इनकी मूवी समझ में आए या ना आए, देखने में बड़ा मजा आता है। पता नहीं ये क्या ऐसा जादू टोना करते हैं अपनी मूवीज में जो लोगों को इतनी पसंद आती है इनकी मूवीज। शायद ये बिल्कुल भी वीएफएक्स का यूज नहीं करते इसलिए। अच्छा, अगर ऐसा है तो नोलन जी मेरा एक सवाल है आपसे, उस ब्लैक होल वाला सीन शूट करके आप वापस कैसे आए? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पर जो भी हो, हम इस मूवी में नोलन का एक अलग पीओवी देखने को मिलेगा शायद, क्योंकि अब तक की ज्यादातर नोलन की जितने भी फिल्म है उसमें एक भी ऐसी मूवी नहीं है जो हिस्टोरिक माइथोलॉजी पर बेस्ड हो। तो मूवी देखने में मजा तो आएगा। अब हम लोग इसके ट्रेलर के बारे में बात करेंगे, पर उसके पहले तुम लोग ये समझ लो कि ये मूवी जो है वो एक ग्रीक माइथोलॉजी पर बेस्ड होने वाली है। इसमें की एक पेरिस नाम का प्रिंस होता है जो की एक स्पार्टन ग्रीक किंग की पत्नी हेलन को उठा के ले जाता है। तो फिर उसके बाद वो किंग जो होता है वो ट्रोय नाम के एक राज्य पे अपने वॉरियर भेज देता है जंग करवाने के लिए, जिसमें ओडिसियस नाम का बंदा होता है जो कि मेन कैरेक्टर है इस फिल्म का। अब ये जो ट्रोय राज्य है इसमें ही वो पेरिस प्रिंस था। अब ये जो वॉरियर्स थे वो ज्यादा टाइम नहीं, सिर्फ 10 साल ही वो जंग लड़े थे, पर फिर भी वो जंग वो जीत नहीं पा रहे थे। तो आखिर में उन्होंने एक प्लान बनाया था कि वो सब वापस चले जाने का सिर्फ नाटक करेंगे। पर और आखिर में उन्होंने एक घोड़ा गिफ्ट में दिया, जिसको की सामने वालों ने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। और फिर जब रात हुई तब इस घोड़े में से ओडिसस और उसके साथी पेरिस की इस रात को आखिरी रात बना देते हैं। बोला ही था ये लड़कियों के चक्कर में मत पड़, देख लिया ना अंजाम। तो अब इस बड़ी लड़ाई के बाद ओडिसियस और उसके साथी वापस घर को जाते हैं, तब उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम बीच में आती है। और ये मूवी इसी के बारे में है, जिसमें कि तूफान बवंडर ही नहीं, बहुत सारे मॉन्स्टर रास्ते में उनकी बाधाएं बनने वाले हैं। और ऑफ कोर्स ये नोलन की मूवी है तो इसमें सारे मॉन्स्टर भी रियल ही होंगे, क्यों है ना नोलन जी? एक पे रैप्टा मारा ना। और तो और इसमें मथ डेमन जो कि ओडिसियस का रोल कर रहे हैं, उसके सिवाय आधे हॉलीवुड के एक्टर्स ने इसमें मजदूरी की है। यही नहीं, इसमें से 2 मेन रोल है, एक अपने टॉम हॉलैंड का रोल जो कि ओडिसियस के बेटे का रोल करते हैं, और दूसरा मेन रोल निभाते एक्टर है रॉबर्ट पैटिंसन जो कि शायद एक नेगेटिव रोल कर रहे हैं। अब देखो ये मूवी भी एक बेस्ट सिनेमा वाली हॉलीवुड मूवी लग रही है, क्योंकि ये मूवी नोलन जी ने बनाई है। और इस डायरेक्टर की मुझे कोई बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि भाई इससे आज के टाइम में हर दूसरा स्टूडियो मूवी बनवाना चाहता है, क्योंकि पता नहीं उनकी मूवी में कुछ तो ऐसी बात है, शायद वो ज्यादातर सीन्स प्रैक्टिकली करते हैं, इसलिए मतलब कैसे भी करके प्रैक्टिकल सीन करने हैं जितना भी हो सके, फिर भले ही उसके लिए ट्रेन के नीचे टायर लगाने पड़े पर जितना पॉसिबल हो उतना ही, वरना तो उनको एक शहर उठाने के जुर्म में अब तक जेल में डाल दिया होता। मतलब नोलन का ऐसा फंडा नहीं है कि वीएफएक्स बिल्कुल यूज ही मत करो, पर जहाँ जरूरत हो तब तक टायर के साथ काम चलाओ। तो हाँ, ट्रेलर देखकर लग रहा है कि ये मूवी बढ़िया होने वाली है। तो यही थी आज के वाली वीडियो में, बाकी मैं चला डोरा द एक्सप्लोरर देखने। तुम दोनों में से जूता अच्छी तरह पॉलिश करना किसको आता है? मुझे नहीं आता, इसको बहुत अच्छी तरह आता है, मास्टर है मास्टर। डांडिया देख, पहले तू जूता पॉलिश करना सीख। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों में से अच्छी तरह कपड़े धोना किसको आता है? एक और काम, ये तो मैं हरगिज नहीं करूंगा। हाँ। मैं बहुत अच्छी तरीके से कपड़े धोता हूँ, इसको बिल्कुल नहीं आता, मैं इसको बिल्कुल सिखा दूंगा। नहीं, कपड़े महंगे हैं, जो नहीं जानता वो धोएगा तो कपड़े फट जाएंगे। तो ये काम तो तुमको ही करना पड़ेगा।